बंगाल चुनाव रिजल्ट 2026 से पहले खूब सियासी हलचल है। दिन हो या रात बंगाल में खलबली मची हुई है। स्ट्रांग रूम और ईवीएम पर टीएमसी भाजपा वाले नजर गड़ाए बैठे हैं, कहीं कोई खेल ना हो जाए। दोनों खेमों में डर है। खुद ममता बनर्जी ईवीएम की रखवाली में जुट चुकी हैं। बंगाल में 4 मई को नतीजे से पहले खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटकों का सामना करना पड़ रहा है। कभी उन्हें रतजगा करना पड़ रहा है तो कभी कानूनी झटकों का स्वाद चखना पड़ रहा है। बता दें कि 4 मई को वोटों की गिनती है। उससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी लगातार झटके पर झटके खा रही है। टीएमसी राजनीतिक, कानूनी और प्रशासनिक झटकों को एक साथ झेल रही है। कभी टीएमसी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगता है तो कभी चुनाव आयोग उसके आरोपों को खारिज कर देती है। और सबसे बड़ा झटका तो वह है जो एग्जिट पोल के नतीजों ने दे दिया। यही कारण है कि बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी के वर्कर्स के कान खड़े हो चुके हैं। उन्हें ईवीएम और स्ट्रांग रूम की रखवाली करनी पड़ रही है। अब इस मामले पर ज्यादा जानते हैं कि रिजल्ट से पहले ममता बनर्जी की टीएमसी को तिहरा झटका मिला क्या। दरअसल ममता बनर्जी की टीएमसी को पहला झटका 29 अप्रैल को लगा। 29 मई को अप्रैल को आखिरी चरण की वोटिंग थी। वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के रिजल्ट आए। एग्जिट पोल के नतीजों ने ममता की मुसीबतें बढ़ा दी। ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी को आगे दिखाया, यानी 8 एग्जिट पोल में से 6 एग्जिट पोल बीजेपी के पक्ष में थे और महज 2 ममता के पक्ष में। एग्जिट पोल ने अनुमान दिया कि भाजपा अब की बार 15 साल सत्ता में रहने वाली टीएमसी को बेदखल कर सकती है। हालांकि ममता बनर्जी ने इन अनुमानों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये मनगढ़ंत है और उनके वर्कर्स के मनोबल को गिराने के लिए है। दूसरा झटका लगा कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने वोटों की गिनती की प्रक्रिया से जुड़ी टीएमसी की याचिकाएं खारिज कर दी। जी हां, कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय कर्मियों को नियुक्त करने के निर्वाचन आयोग के निर्देश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने साफ कहा कि इतनी सख्त निगरानी के बीच वोटों की हेराफेरी की संभावना लगभग नामुमकिन है। याचिका में उस निर्देश को चुनौती दी गई थी जिसमें केंद्रीय सरकार का पीएसयू कर्मचारियों को वोटों की गिनती के पर्यवेक्षक या सहायक के रूप में शामिल करना अनिवार्य किया गया था। वहीं तीसरा झटका लगा पश्चिम बंगाल में। गुरुवार को टीएमसी ने स्ट्रांग रूम और ईवीएम में छेड़छाड़ की कोशिश का आरोप लगाया। जी हां, सबसे नाटकीय घटनाक्रम 30 अप्रैल की देर रात सामने आया जब ममता बनर्जी खुद भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल में बने ईवीएम स्ट्रांग रूम में पहुंची। करीब 4 घंटे तक परिसर के अंदर रहीं और आधी रात के कुछ ही देर बाद वहां से निकली। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वहां कथित हेराफेरी के विजुअल्स देखने और शिकायत मिलने के बाद वे तुरंत मौके पर पहुंची। टीएमसी का आरोप था कि बैलेट पेपर से छेड़छाड़ हुई। इसका एक वीडियो भी शेयर किया। टीएमसी का आरोप है कि स्ट्रांग रूम को बिना किसी सूचना के दोबारा खोला गया। उनके लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया, जबकि बीजेपी के लोगों को अंदर जाने दिया गया, मगर इस पर चुनाव आयोग ने टीएमसी के आरोपों को सबूत के साथ खारिज कर दिया। अब चुनाव आयोग ने टीएमसी के धांधली वाले आरोपों को खारिज कर दिया। कहा यह एक सामान्य प्रक्रिया है। यह स्पष्ट किया कि सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम उम्मीदवारों और पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में सील किए गए थे। स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित थे। टीएमसी के वायरल वीडियो पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि वायरल फुटेज में जो गतिविधि दिखाई दे रही है वे एक अलग स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट डाक मत पत्रों को अलग करने की एक अधिकृत प्रक्रिया का हिस्सा है, ना कि ईवीएम के साथ की गई कोई छेड़छाड़। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि इस पूरी प्रक्रिया के बारे में सभी राजनीतिक पार्टियों को पहले से ही सूचित कर दिया था। तो ये कुछ बड़े झटके हैं जो हाल फिलहाल ममता बनर्जी को लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोदी शाह की बीजेपी लगातार ममता बनर्जी को घेर रही है कि वो कहीं ना कहीं अपनी हार देख रही है इस चुनाव में। इसीलिए इस तरीके से वह इस बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटपटे बयान या फिर अटपटे व्यवहार करती दिख रही हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।